में पूछें। सर एक बात और पूछनी थी कि वो एड्स वगैरह का आप बताएंगे, फेसबुक एड्स के बारे में, क्या इंस्टाग्राम चीज? इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एड्स के बारे में। हाँ जी, ये ज़बानी कलामी कोई आपने क्वेश्चन है तो वो पूछे। और प्रैक्टिकली भी हो नहीं सकता क्योंकि वो लैपटॉप वो वहां पे नेट कनेक्ट नहीं कर रहा मेरा ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक सवाल था आपसे। जी जी। ये बेसिकली जो कोर्स है ये 3 मंथ्स का, राइट? हाँ जी, सोशल मीडिया का। यस। तो अगर अगर मतलब हम लोग ये 3 महीने में पूरी क्लासेस नहीं पूरी कर पाते, कोई बिजी शिजी होते हैं, तो क्या बाद में उसके हम ले पाएंगे क्लासेस? नो आइडिया अबाउट इट, क्योंकि वैसे जो कोर्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये होता है 1.5 महीने का या 1.25 महीने का। तो क्योंकि जूम सही। सेशन है और यहाँ पर आपका एक सेशन आता है कोई 15 दिन बाद। और जी। आज वाले सेशन के बाद जो आप लोगों का अगला सेशन है, मतलब जितना मेरे पास स्केड्यूल पहुंचा हुआ है वो है अब अगला आपका जुलाई के एंड में, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने बाद 25 जुलाई या 24 जुलाई को। तो जूम सेशंस का ना इनका अलग हिसाब है। मतलब मेरे पास सिर्फ एक स्केड्यूल आता है एक हफ्ता पहले कि इस डेट को आपका एससीओ का, इस डेट को आपका एसएमएम का लेक्चर है, आप वो है फ्री हैं तो आप हमें बता दें। लेकिन के लेक्चर्स जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो एलएमएस पे कब तक लगेंगे, अगर किसी का मिस हो जाता है वो दोबारा लेना चाहे तो ये सारा वो डिसाइड करते हैं। ओके तो सर, ओके। रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो मेरा नहीं ख्याल दोबारा मुझे वो कहेंगे, या किसी भी ट्रेनर को वो आपको रिकॉर्डिंग वाली प्रोवाइड कर देंगे। सही सही। जी बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें आज, जो भी किसी भी टॉपिक का, लेक्चर का आपके अस्सलाम वालेकुम ज़हन। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था, आप फेसबुक का बता रहे हैं तो बाकी भी जितनी ऐप्स हैं जिनके बारे में आपने बताया था कि इन पे भी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, तो उन पे उनके बारे में भी आप बताएंगे? जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन पे एड्स लगाना वगैरह, जो ये आपका सब हम सीखेंगे? सोशल मीडिया का कोर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें इंस्टाग्राम ऐड है बिल्कुल। उसमें ओके। इंस्टाग्राम पे आप ऐड कैसे चलाते हैं, इंस्टाग्राम का आपका पर्सनल अकाउंट क्या होता है, बिजनेस अकाउंट क्या होता है, बिजनेस टू जी अपने जी। पर्सनल अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जैसे मदर स्लेव अकाउंट क्या होता है, इंस्टाग्राम शेडोइंग बैन क्या होता है। ये सारी चीज़ें कोर्स का हिस्सा हैं, मतलब आने वाले कोर्सेज में। टोटल इसके हैं कोई 12 से 12 लेक्चर्स हैं, और आज जो हमने पढ़ना था वो लेक्चर नंबर 5 था। तो आखिरी आपके 2 या 3 लेक्चर, आखिरी 2 लेक्चर्स जो हैं वो इंस्टाग्राम के ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब वगैरह, ट्विटर, इन पे भी हम सीखेंगे? यूट्यूब के बेटा अलग कोर्सेज होते हैं कि आपने यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग कैसी करनी, क्योंकि यूट्यूब का ताल्लुक थोड़ा सा होता है एसईओ से रिलेटेड, कि उसमें जो आप यूट्यूब ओके। की जो अपनी वीडियोस बढ़ाते हैं ना, उसमें बेसिकली पीछे रखते हैं टैग। उन टैग्स के लिए मैंने प्रॉपर एक कोर्स सीखा हुआ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको सीखना ना, क्योंकि जी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पैसों के लिहाज से बात करना पूछना चाह रहे तो यूट्यूब के प्रोजेक्ट्स बहुत आते हैं। अगर आपने इस तरह के सही। पेजेस ज्वाइन किया ना जहाँ से आप क्लाइंट्स उठा सकते हो, फेसबुक पे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, इस तरह के 7-8 पेजेस हैं, वो आप लोग ज्वाइन कर लो। वहां से मैं अपने क्लाइंट्स में से उठाता हूँ। तो वहां पे यूट्यूब के ठीक है। काफी आते हैं प्रोजेक्ट्स कि हमें यूट्यूब की एसईओ वाला बंदा चाहिए, तो यूट्यूब में बेसिकली एसईओ आ जाती है। जिनको एसईओ की नो हाउ है ना, पता है कि एसईओ के लिए हम कुछ टूल्स यूज करते हैं, जैसे कीवर्ड, गूगल कीवर्ड प्लानर, एचआरएफ वगैरह। इसी तरह यूट्यूब का होता है विड आईक्यू होता है, और एक और होता है मैं भूल गया हूँ। वहां से हम उनके जो टैग्स होते हैं, उनका वॉल्यूम, उनकी ट्रैफिक वगैरह चेक करते हैं। फिर उनका जो आपने टाइटल रखना है वो भी चेक किया जाता है कि वो कितना रैंक कर रहा है। मतलब यूट्यूब में ना आपकी हर चीज में ना, जी। क्योंकि जो गूगल होता है ना, स्पेशली यूट्यूब के लिहाज से, वो आपकी हर चीज से आपको जज कर रहा होता है। इवन जो आप वीडियो में बोल रहे होते हैं ना, अगर फॉर जी। एग्जाम्पल अगर मेरी वीडियो का टाइटल है लर्न डिजिटल मार्केटिंग या हाउ वी कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरी जी। तस्वीर जो थंबनेल में भी वो चीज लिखी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी होनी चाहिए, उसका वो टैग भी होना चाहिए, और जब मैं अपनी वीडियो में बोल रहा हूँ तो उसमें बार बार ये वर्ड आना चाहिए। सो टुडे ठीक। वी कैन नो हाउ वी कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग, मतलब वो टाइटल आना चाहिए। क्योंकि जी गूगल जी। आपके हर लिहाज से, आपकी आवाज से, आपने जो थंबनेल लगाया उससे, हर लिहाज से वो आपकी वीडियो को जज कर रहा होता है, रैंक कर रहा होता है।
जी ठीक है सर। सर और आगे जैसे अब हम सीखेंगे, जाहिर सी बात हम काम करना चाहेंगे, तो उस हवाले से भी आप हमें गाइड करेंगे या फिर ये हमें खुद करना होगा? नहीं नहीं बेटा, गाइडेंस एनी टाइम, जितने मेरे पास नॉलेज है, जितना मुझे आता होगा वो मैं जरूर बताऊंगा। मतलब हम अर्न कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन? तो ये अब मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और स्टूडेंट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि ये मतलब अच्छा, ये ये सीखने आप के बाद सारे, हम जी ये आप सारे देख लो, मैं आप लोगों को ग्रुप से दिखा देता हूँ अगर चल पड़े यहाँ पे। हाँ, ये ना पूरा उसकी वजह से ना लैपटॉप हैंग हुआ हुआ है अभी। आप लोग जी फेसबुक पे कोई बात जाएंगे, नहीं। आपको ऊपर जी जी सर्च पे लिखेंगे मैंने जो ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए जहाँ से मैं क्लाइंट्स उठाता हूँ वो है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान फ्रीलांस, फाइवर, ठीक है। एसईओ ग्रुप्स। यहाँ से मैं क्लाइंट्स उठाता हूँ। मतलब मैंने फाइवर नहीं ज्वाइन किया हुआ, मैंने अपवर्क नहीं ज्वाइन किया हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग करोगे तो वहां से कुछ नहीं मिलेगा, जी जी लेकिन तो मुझे हमेशा से पता था वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो चुकी है ना, तो इसलिए मैं पे उस तरफ गया ही नहीं। तो मेरा अल्लाह का शुक्र है वहां से काम चल रहा है फेसबुक से, तो मैं वहीं से उठा रहा हूँ क्लाइंट्स। अब क्लाइंट से सही। कुछ, अब इसमें भी मैंने हालांकि ये किसी भी आप उठा लें कोई भी कोर्स, उसमें कभी भी करिकुलम का हिस्सा नहीं होता। मैंने इसमें जी डाला हुआ है कि आपने अगर किसी कंपनी में हायर होते हैं, आपने काम कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर जी आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो आपने उससे कन्वर्सेशन क्या करनी है कि क्लाइंट को पता लगे कि बंदा प्रोफेशनल है। ये सारे टॉपिक्स मैंने इस जी जो आउटलाइन में मैंने डाले हुए हैं। मैं आप लोगों का मैसेज जरूर सेशन खत्म होने थैंक यू साथ सो ही मच आपके सर। व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। थैंक यू बट सो इसमें मच मैं सर। डायरेक्टली कोई वो नहीं कर सकता पार्टिसिपेट ना। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। कोई मसला नहीं, सर कोई सर मसला हेलो सर, आपसे हेलो। नहीं। जी 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 जी। सर एक और चीज थी, आई डोंट नो कि आपके इल्म में होगी वो बात कि नहीं। ड्यूरिंग लेक्चर जब आप कोई वर्ड वगैरह होते हैं जो आप गलती से बोल देते हैं, कुछ होते हैं तो आप उसमें कट बोलते हैं। हाँ, ये एडिटिंग लेकिन मिस्टेक्स हैं, काफी काफी मैंने बोला है जी, इनको, वो अवगत हुआ है। कट होते नहीं है। हाँ, वो सारी डिस्कशन हो चुकी है, प्रॉपर मीटिंग हुई थी हमारी। और क्योंकि मेरे पास तो उस वक्त इतना टाइम नहीं था, मैंने काफी अरसे बाद अपना कोई लेक्चर सुना था, और मैंने फिर उनको कहा था कि जहाँ मैंने कट बोला हुआ है तो सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। तो वो मीटिंग हुई थी, अब वो उन पे भी सारी चीजें वर्किंग हो रही है। मेरे इल्म में काफी देर बाद आई थी बात। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये पता करना था कि अभी लास्ट टाइम शायद आपने जो लेक्चर आप दे रहे थे उसमें आपने बताया था कि आपके रमजान से सेशंस स्टार्ट हुए हुए हैं, लेकिन मैंने जो बैच आपका ज्वाइन किया है वो 13 जून से स्टार्ट किया है, तो उसमें मैं तो आज फर्स्ट टाइम आपका सेशन स्टार्ट ले रही हूँ, और मुझे आज हम्म फर्स्ट टाइम ये नोटिफिकेशन मिली है कि आज जूम का सेशन हो रहा है। तो हम्म। अब इसका क्या होगा? अगर मुझे किस तरीके से मैं इस चीज को पिछला सब में कवर कर पाऊंगी? इसका ये होगा कि मैं आपको जितनी भी रिकॉर्डिंग्स अब तक हो चुकी हैं वो सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि यहाँ ठीक पर है। होता है कि मुख्तलिफ बैच के लोग हैं, और मैं मतलब मुझे पर्सनली कुछ भी नहीं पता इसमें ना कि बैच 1 के बैठे हैं, बैच 2 के हैं, बैच 5 के कौन से। मेरे पास एक जूम का लिंक आता है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, और ऑलरेडी पीछे से आप लोग कनेक्टेड हुए होते हैं उसमें ना, उनके डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के होते हैं। ठीक तो है। उसमें मतलब मुझे ये नहीं पता होता कि ये कौन से बैच को मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन से, बस मुझे ये पता होता कि मेरा स्केड्यूल क्या चल रहा है। मतलब लास्ट टाइम मैंने कौन सा लेक्चर पढ़ाया था, लेक्चर 4 था, तो आज लेक्चर 5 होगा, अगली दफा लेक्चर 6 होगा। तो इस तरह ये कि आप एडमिन से लाजमी इस बात को करें कि मेरा आज फर्स्ट, मतलब मुझे फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन हुई है, और आज अभी आज लेक्चर 5 होना था जो कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे पहले के 4 लेक्चर्स जो हैं वो मुझे काइंडली आप लोग पहुंचा दें। तो 3 की तो रिकॉर्डिंग गई हुई है, एक चौथा मेरी तरफ से थोड़ा पेंडिंग है, वो आज ही मैं सेशन के बाद भेजे तो इनको, कल आपको चारों लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और उसको आप सुने। उसमें ओके। सारा प्रैक्टिकल बेस्ड, मतलब लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके स्क्रीन सारा करके दिखा रहा हूँ मैं, और जहाँ पे भी कोई मसला हो तो आप मुझसे लाजमी पूछें क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ एडमिन से। थैंक यू। हाँ जी जी, आप प्लीज लाजमी करें। सर आपसे एक क्वेश्चन और पूछना है जी जी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो हमने कोर्स चाहा है इसमें मैं आप कौन कौन सी बताएंगे? फेसबुक का जो भी आप बता रहे हैं, तो जी साथ में जी जी। इंस्टाग्राम का भी बताएंगे? हाँ, इसमें फेसबुक इंस्टाग्राम होते हैं, उसके अलावा देखें साथ सोशल मीडिया ऐप्स तो काफी सारी हैं, और इनमें हम ये देखते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी है। जैसे आपकी लिंक्डइन है, आपका ट्विटर है, ठीक है, हाँ, आपका स्नैपचैट है। लेकिन अगर आप कभी भी नेट पे चेक करें, जो सबसे ज्यादा मिलियंस की तादाद में, सॉरी मिलियंस तो नहीं कहना चाहिए, थाउजेंड्स की तादाद में जो वीडियोस हैं, तो वो फेसबुक की, उसके बाद इंस्टाग्राम आता है। क्योंकि इसका मतलब ये कि फेसबुक का जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है फेसबुक हो रही है,
और जो लेटेस्ट गूगल के स्टैट्स हैं वो भी यही है कि जो फेसबुक पे अभी तक सबसे ज्यादा मार्केटिंग हो रही है, ऑल्दो कि आपकी जो यूथ है वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फेसबुक नंबर 1 पर जा रहा है। तो इसलिए आप कोई भी आप उसमें इंस्टीट्यूट में चले जाएं जहाँ पे भी लिखा होता है ना कि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करवा रहे हैं, तो वहाँ पे वो बेसिकली फेसबुक करवा रहे होते हैं और साथ में इंस्टाग्राम की आपको एक थोड़ा सा दिखा रहे होते हैं। ओके सर, एक और चीज पूछनी थी आपसे, एक बात पूछनी थी कि आप लाइव एड्स लगाना हमें सिखाएंगे आगे अपनी रिकॉर्डिंग लेक्चर में? आज उसी का लेक्चर था ना कि एड्स कैसे चलाते हैं फेसबुक के ऊपर। सर मैंने तो अभी मॉड्यूल 5 तक लिया है, मॉड्यूल 5 तक। ओके सर, मैं देखता हूँ। एक मिनट। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक तो यही था कि हमारा क्विज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से जो है ना डिस्टर्ब हुए हैं हम लोग। मार्क्स बहुत ज़्यादा कट हुए हैं क्योंकि कोई कुछ और आ रहे हैं और लेक्चर हमने कुछ और सुने। उसका तो आपने बता दिया, तो सर वो प्लीज़ मैनेज भी करवा दीजिए क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ज होगा, क्योंकि मार्क्स का इफेक्ट पड़ेगा रिजल्ट पे हमारे। जी मैं सेशन के बाद इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ। और सर एक और चीज़ है, ये जो लेक्चर्स आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी चल रहे हैं और पहले भी काफ़ी ज़्यादा जूम सेशंस हो चुके हैं 3-4, हमने तो ये फर्स्ट ही अटेंड कर रहे हैं और हमें वहाँ पर भी LMS पर भी नहीं प्रोवाइड किए गए। तो सर ये किसको कहें हम लोग, किसको ये लोगों को एडमिन या मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी ना। ओके, क्योंकि हमें तो यही पता है लेक्चर मतलब अभी क्लास स्टार्ट हुई है 31 जून से, हमने तभी से ज्वाइन किया है और मेरे साथ जितने लोग अभी ये लोग कह रहे हैं सभी मेरी ही बैच के हैं। इसमें एक्चुअली मुख्तलिफ बैचेज हैं, तो फिर वो ये होता है कि मेरे पास जब लिंक आता है तो उसमें मैंने जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी ऐड हुए होते हैं, तो मेरे पास इन चीज़ों की एक्सेस नहीं होती। लेकिन ये कि आप ये मैनेजमेंट से लाजमी बात करें कि मैं आज मेरा फर्स्ट सेक्शन था, तो इससे पहले 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो वो क्या कम किस तरह मुझे मिल सकते हैं? ओके, और सर हमने ये क्विज वाली बात जो है ना ग्रुप में की थी, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बनाया गया, कुछ स्टूडेंट्स ने सबने मिलकर क्विज वाली बात वहाँ पर की थी और कल हमें ब्लॉक मतलब वो ग्रुप को ब्लॉक कर दिया गया और सिर्फ एडमिन ही वहाँ पे पोस्ट कर सकता है, ये कह दिया गया। तो सर इसमें तो कोई बात नहीं है, हमने तो कोई इधर उधर की बात तो नहीं की थी। अगर ये एक इशू था तो वहाँ पर हमने जाके जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए बनाया गया, तो हमने वहाँ जाकर ये बात की और उसके बाद जो है ना ग्रुप को बंद कर दिया गया सबके लिए। चलिए मैं इसके बाद सेशन के बाद ना बात करता हूँ, मीटिंग क्योंकि बात तो ये थी ना कि इररेलेवेंट अगर कोई हम डिस्कशन करेंगे तो फिर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए थी, तो ऐसा तो कुछ बात नहीं हुई थी इररेलेवेंट। सबने यही बात की थी कि क्विज जो है ना वो आउट ऑफ कोर्स आ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं और इस थोड़ी देर बाद ही ग्रुप जो है ना वो ब्लॉक कर दिया गया। चलिए मैं इनसे अभी सेशन खत्म होते हैं मैं बात करता हूँ। जी जज़ाकल्लाह सर। जी कोई और क्वेश्चन किसी का? हेलो। हाँ जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ऐसा है कि मैंने स्टार्ट से ज्वाइन किया है आपके, मतलब 5 लेक्चर ना मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है, मैंने देख भी लिए हैं सारे। और दूसरा ये है कि लेकिन मुझे क्विज़ का ना कोई नोटिफिकेशन है ना अभी तक कोई क्विज आया है मेरे पोर्टल पे, ना कोई असाइनमेंट के हवाले से कोई भी नोटिफिकेशन है, ना कोई इसकी इतला ये मुझे असाइनमेंट को जमा करानी, ना क्विज का कोई है। तो काइंडली इसका तो कोई बता दें कि कैसे, या मैसेज आ जाया करे।
पहले हाँ जैसे कि आपका क्विज आ गया है। जी जी, हाँ तो जी बेटा इसका मैंने आप लोगों को ये सारों का बताया कि मुझे कोर्स के अलावा जो भी सवाल आते हैं वो सारे एडमिन साइड पर, क्योंकि मेरे पास इसकी एक्सेस नहीं है ना। जी जी आपको जो मैं ठीक है लेक्चर्स सर। की भी नोटिफिकेशन भेजता हूँ, वो मैं नहीं भेजता, वो आपको मैनेजमेंट भेजती है। आपके एलएमएस पे जो चीजें रिकॉर्ड होती हैं वो मैं नहीं करता, वो मैनेजमेंट करती है। तो इन चीजों में आपकी मतलब अगर 10 लोगों का भी ये सवाल है तो मेरा ये आंसर है उसका, कि मैं इस चीज में कुछ नहीं कर सकता, आपको एडमिन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन सारी चीजों को वही डील करते हैं कि उन्हें कब क्विज लगाना है, कब कुछ जी जी नोटिफिकेशन चलें। अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, क्विज कहीं और से आ रहे हैं तो उसका क्या हिसाब किताब है, वो किस तरह से ठीक होगा, वो सारा आपको ना मैनेजमेंट ही गाइड कर सकती है। क्योंकि मेरे एंड पे सिर्फ ये है कि जी अगर आप कोर्स से रिलेटेड कोई इश्यू है, कोई सवाल समझ नहीं आ रहा, कोई प्रैक्टिस करते हैं कहीं आप लोग फंस रहे हैं, तो आप वो मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। जी जी नहीं सर, वीडियोस और लेक्चर में माशाल्लाह सही ज़बरदस्त है सारे, अभी तक तो कोई मसला नहीं आया। मैंने हम्म। 5 लेक्चर देख लिए, ठीक है, बेहतरीन है सारे। तो बस ये क्विज़ेस और असाइनमेंट के हवाले से था, तो हाँ आपने नहीं, इसका इनका बेटा वो भी मैनेजमेंट ही आपको मसला बता कर दिया, सकती है, हम क्योंकि करते हैं इसमें इंशाल्लाह आप। एक्सेस नहीं कोई भी। जी ओके अस्सलाम ओके सर, वालेकुम। शुक्रिया। हाँ वालेकुम सलाम। सर मैं आयशा बात कर रही हूँ। बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी आपने मेंशन किया था कि आप जितने भी लीड्स जनरेट करते हैं वो फेसबुक से करते हैं, राइट? तो हाँ जी। उसमें सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कोई लीड जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें जो भी प्रोजेक्ट आपका इन हैंड होता है उसमें तो डिज़ाइन रिलेटेड वर्किंग भी ज़्यादा मतलब होती होगी ना? जैसे अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ टाई अप करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, या मतलब आपको खुद भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है? थोड़ा सा इस पे गाइड कर दें, क्योंकि विदाउट ग्राफिक डिज़ाइनर या प्रॉपर एक पोस्ट जो डिज़ाइन की जाती है उसके बगैर तो मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक हो या बिल्कुल। इंस्टाग्राम हो उसको हम परस्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें भी कोई स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, या हमें आपके थ्रू कोई ऐसी कम्युनिटी बिल्ड हो सकती है कि जिसमें हम एक दूसरे के साथ हेल्प आउट कर सकें? जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई और बना दे और सोशल मीडिया को कोई और हैंडल कर ले, कुछ इस तरह का भी सिनेरियो बता दें थोड़ा सा। अब देखो बेटा, इसमें ना 2-3 डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। नंबर 1 के अगर तो आप लोग कोई कॉलीग मिलकर काम कर रहे हो कि मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अगर टीम वर्क इज द बेस्ट, लेकिन टीम वर्क जी में भी एक ना लिमिट होती है कि मतलब 2 बंदे मतलब मेरे हिसाब से तो कि 2 बंदे बेस्ट हैं, ठीक है, या जी हद जी है तो 3, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। जी जी तो अगर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से होता है तो 2 के बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि एसईओ के प्रोजेक्ट जरा जी बड़े जी बड़े होते हैं, वेबसाइट बड़ी बड़ी होती है, आप अकेले इस पे काम नहीं कर सकते अगर आपने पूरी वेबसाइट की एसईओ करनी है। जी जी अगर सोशल मीडिया का आपके पास प्रोजेक्ट आता है, उसमें 2 सिनेरियोज होते हैं, वो ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा आपको कहता है कि मैंने अपना पेज हैंडल करवाना है, ठीक है, आपसे। अब उसमें जी 2 जी ऑप्शन, आप पहली ऑप्शन से पूछोगे कि आपने जो पोस्ट वगैरह आपने बनवानी वो आपकी तरफ से होंगे, वो हमने बनवानी। अगर तो वो कहते हैं कि नहीं वो आप ही बना के दोगे, तो उसमें आपने अपने चार्जेस थोड़े से ज्यादा रखने हैं, ठीक है। ठीक है पेज हैंडलिंग का जो चार्जेस होते हैं ना, वो मिनिमम भी 20,000 होते हैं, ठीक है। ठीक है तो पर मंथ। हाँ जी, और यहाँ की आवाम का आपको पता है कि पैसे इन्होंने निकालने नहीं, और हाँ, कस्टमर की हमेशा ऐसे ही की है। बात होती है कि नहीं नहीं फलां के मार्केट खराब हो चुकी है, बहुत से लोग कर रहे हैं इसको खराब ना। जी जी तो ऐसे कि ही मैं है। आपको आप मुझे दें, क्या कहते हैं, 2000 पर मंथ दें, आप मुझे 5000 पर मंथ दें, मैं आपको पूरा फेसबुक पेज भी संभालूंगा, मैं आपका इंस्टाग्राम पेज भी संभालूंगा। तो ऐसा नहीं जी होता, जी क्योंकि चीज़ आपको सुनने में बहुत आसान लगती है। मेरा अपना पेज है, जिसको क्योंकि मेरा अपना माइंड ये है कि मैंने आगे अपना काम लेके चलना है, और जो मैं क्लाइंट्स उठाता हूँ अपने पेज के थ्रू उठा रहा हूँ। लेकिन जी जी मैं इतना बिजी फंसा हूँ कि मैं अपने पेज पे भी टाइम नहीं दे पा रहा, कि मतलब जी जी मुझे चाहिए कि कोई बंदा मेरा पेज हैंडल कर ले, क्योंकि बातें कहने में जी बड़ी आसान होती हैं। आपने उसमें सिर्फ ये नहीं किया, अगर आपने पोस्ट बना ली और उसको सिंपल पोस्ट कर दी, नहीं, उसमें आपने उसके जी हैशटैग लगाने हैं, उसमें आपने अच्छी कैप्शंस लगानी है, फिर उसमें आपने उसकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है, आपने वो ग्रुप्स ढूंढने जी हैं जो उससे रिलेवेंट हो, ठीक है। और उसमें भी जी बड़ी खेचल खवारी होती है बाज दफा। अगर आपने जो पेज बनाया है, अगर उस पेज से एक दिन में आप 3 दफा रिजेक्ट हो गए ना, कि फॉर एग्जाम्पल आपने जी जी आपका पेज है वॉचेस के ऊपर, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग, आपने एक पोस्ट बनाई वॉच की, और आपने 3-4 ग्रुप्स में वॉचेस के ना शेयर कर दी अपनी पोस्ट ना अपने पेज के थ्रू, क्या आपका पेज है जी जी एबीसी, एबीसी के थ्रू आपने स्मार्ट वॉच इन पाकिस्तान, वॉच बेस्ट वॉचेज इन लाहौर, इस तरह के कोई फर्स्ट डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं फेसबुक पे, आपने वहां शेयर कर दिया, और में से अगर 3 ग्रुप्स ने या 3 पेजेस ने आपकी जो पोस्ट है उसको डिक्लाइन कर दिया, तो आपका पेज खत्म जी हो जाता है, आपका पेज रिजेक्ट हो जाता है, मतलब आपका पेज बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सेफ अच्छा साइड होती है कि आप फेक अकाउंट बनाओ,
ठीक है, मतलब फेक अकाउंट से एक और फेसबुक अकाउंट बनाओ और फिर वहां से उस पेज को हैंडल करो कि आप जो भी अपने रियल पेज से, अपने रियल अकाउंट से अपने पेज पे जो लगा रहे हो, तो वो आप दूसरे वाले अकाउंट से उसको वहां पे शेयर करो और फिर उस फिर दूसरे वाले फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू आप डिफरेंट ग्रुप्स में शेयरिंग करो, ताकि अगर डिक्लाइन भी होती है तो आपकी प्रोफाइल को इफेक्ट हो, आपके पेज को इफेक्ट ना हो। और प्रोफाइल आपकी ऐसी फेक होगी तो फर्क नहीं होता। अच्छा, सॉरी सर, मैं ये समझी हूँ कि जैसे अगर एक प्रोफाइल बनाई है एक बिजनेस के लिए और उसी के ऊपर उसी से रिलेटेड एक पेज बनाया है, तो आपका कहने का मकसद ये है कि एक सेकंड प्रोफाइल क्रिएट करके उससे ग्रुप्स में पोस्टिंग करें, हाँ जी, जैसे ताकि मेरा वो जो प्रोफाइल प्रोफाइल स्पेसिफिक है, बनाई गई है बिजनेस के लिए वो वैसे रहे। हाँ जैसे मेरा अपना जो फेसबुक प्रोफाइल है वो है हमजा मंसूर, और जो मेरा पेज ठीक है है, वो है डीजी क्रॉलर्स। अगर मैं डीजी ठीक क्रॉलर्स है, के थ्रू 2-3 ग्रुप्स में डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग की पोस्ट शेयर करता हूँ और डिक्लाइन हो जाती, तो डीजी क्रॉलर्स खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो जो मैंने अच्छा, कम्युनिटी जो है वो मैं थोड़ी सी अभी इकट्ठी कर चुका हूँ, जो 300-400, ठीक है, लेकिन एक जी वो जी, मैंने ऑर्गेनिक तरीके से की, मेरी मेहनत लगी उसमें, मैंने डिजाइन बना बना के लगाए मेहनत करके, वो सारी मेरी मेहनत उड़ जानी फौरन। तो उसका एक तरीका क्या कि मैंने एक और फेक अकाउंट बनाया, एक और फेसबुक ठीक प्रोफाइल है, बनाई, मैं जो भी अब डीजी ठीक है, क्रॉलर्स पे लगाता हूँ, मैंने अपना एक्सेस उसको भी दिया हुआ दूसरे अकाउंट को। ठीक है, तो वहां से मैं शेयर करके अपने दूसरे अकाउंट में ले आता हूँ उस पोस्ट को। ठीक है, ठीक है, इस ठीक तरह है, क्या हो, मेरी एक तो फेसबुक की शेयरिंग बढ़ गई, क्योंकि दूसरा अकाउंट ऑब्वियसली मैंने हमजा के नाम से तो नहीं बनाया हुआ, मैंने किसी मोहम्मद अली या जी किसी भी जी, नाम से बनाया हुआ। ठीक है, तो जी जी, वो एक मेरे लाइक शेयरिंग एक तो मेरी वो उससे हो रही होती है, फिर उस दूसरे अकाउंट के थ्रू अगर मैं किसी में, जैसे आज मैंने भेजा दूसरे अकाउंट के थ्रू, तो उसने डिक्लाइन कर दी मेरी पोस्ट, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा। जी जी, ठीक है, हाँ जी अगर जी, पेज के थ्रू होता, मैं 2-3 डिक्लाइन इकट्ठी हुई थी तो मेरा पेज खतरे में आ जाता, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती मेरे पर। ठीक है, तो ये सही है, सारी बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जब आपकी जी क्लाइंट से बातचीत हो तो क्लाइंट आपको हमेशा ही कहेगा कि यार 5000 मोर देन इनफ, आपने से पोस्ट ही तो लगानी, तो आपने सारी चीज उसको जी बतानी जी, है, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटर सही है, आप में, वो नहीं है। ठीक है, ठीक फिर है। तो सर अब वो दूसरी पेज बात, रोल्स के थ्रू हमने दूसरी प्रोफाइल को एक्सेस देनी है ना? हाँ जी हाँ जी, आपने या पेज अगर रोल्स में इसको आपने एडमिन अपना, बना देंगे या मतलब ना जी, ना 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 ना, कोई बंदा अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट मैं आपके पास है, मैंने आपसे पेज हैंडलिंग करवानी, ठीक है, तो एडमिन ठीक मैं है, ही रहूंगा। ओके, अगर आप भी अपना काम किसी और से करवानी, तो आपने कभी भी पेज रोल में जाकर उसे एडमिन नहीं बनाना, एडमिन आपने हमेशा ठीक है, रहना है। उसे आप सही है, एडिटर बनाए, मॉडरेटर बनाए। अब ठीक है, एडिटर, मॉडरेटर और एडमिन एक ही होते हैं, इनमें सिर्फ एक चीज ठीक का है, फर्क होता है, जी, जो एडमिन होता है वो जब चाहे जिसको चाहे रिमूव कर सकता है, चाहे एडिटर और मॉडरेटर हो, लेकिन एडिटर सही है, मॉडरेटर एडमिन को कभी रिमूव नहीं कर सकते। तो इस तरह के ठीक बहुत है, से केसेस हो चुके हैं, जो लोगों को ठीक है, इनकी समझ नहीं थी, तो क्लाइंट्स ने उनको ये कहा कि आप हमें एडमिन ही बना देना ताकि हम प्रॉपर्ली आपके पेज को हैंडल कर सकें, तो उन्होंने उनको एडमिन ठीक बना है, दिया, और उनके पास जब ठीक रेवेन्यू है, जनरेट होना शुरू हुआ तो उन्होंने उसी बंदे को निकाल दिया उस फेसबुक पेज से। अब आप क्या कर लोगे? सही है। तो मतलब जो सेकंड प्रोफाइल हम फेसबुक की बनाएं उसके अंदर उसको हम एडिटर बना दें और उस प्रोफाइल से हम लोग शेयरिंग करें जितने भी ग्रुप्स में करनी है। अगर तो वो आपका अपना ही प्रोफाइल है जो आप फेक प्रोफाइल बनाए, फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपने अपना काम कभी किसी से करवाना है तो आपने हमेशा अच्छा, एडमिन खुद रहना है, आपने किसी और का एडमिन नहीं बनाना। ठीक है। नहीं सर, वो जो आप कह रहे थे ना कि वो ब्लॉक कर दे 3 ग्रुप्स में से तो आपका पेज मतलब फारिग हो जाता है, तो अब पेज नहीं वो, जैसे मेन प्रोफाइल के ऊपर है, तो मैं हाँ तो आप एक प्रोफाइल है आप आयशा के अपना नाम अकाउंट से। बना लो, आप अपना एक और अकाउंट बना जी, लो। ठीक है। तो मतलब आयशा के नाम से एक प्रोफाइल है और उसके ऊपर एक पेज क्रिएट किया है मैंने, ठीक है, ठीक उसके है। ऊपर सारी मैं मतलब वर्किंग कर रही हूँ और हम्म। पेज भी मैं साथ साथ, क्योंकि मैंने पहले आपसे क्वेश्चन किया था कि मैंने एक ही दिन फेसबुक प्रोफाइल बनाई और पेज बनाया तो उसने ब्लॉक कर दिया मुझे ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस, तो वो मेरी प्रोफाइल भी गई और पेज भी गया। तो फिर मैंने दोबारा से एक ईमेल आईडी क्रिएट की, मैंने फेसबुक की प्रोफाइल दोबारा आपने बनाई। फेसबुक पेज वैसे एक दिन पे उनके, मैंने भी रिसेंटली जी, फेसबुक प्रोफाइल बनाई है, और लेकिन मुझे ये याद नहीं कि मैंने उसी दिन ही फेसबुक पेज भी बनाया, उससे अगले दिन बनाया था। लेकिन आपने कुछ हम्म, कोई बहुत ज्यादा लोगों को ऐड तो नहीं कर दिया, बहुत ज्यादा कोई शेयरिंग वगैरह तो नहीं कुछ की? नहीं, अभी तो मैंने फेसबुक प्रोफाइल बना के उसके अंदर पेज क्रिएट करके अभी जस्ट मैं कर ही रही थी, क्योंकि आपकी वीडियो मैं देख रही थी और साथ साथ मैं वो स्टेप्स फॉलो कर रही थी, तो अच्छा मेरा अच्छा। तो अभी कोई इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था, तो उसने शायद हम्म। मेरे ख्याल से बीच में इंटरनेट जो है ना वो स्लो हुआ है ना, तो उसको लगा कि शायद कोई हैंकी पैंकी है, तो इसलिए उसने फेसबुक पेज क्रिएट होने से फेसबुक पहले ही ना बहुत सेंसिटिव है, फेसबुक कम्युनिकेट, बहुत हाँ ज्यादा जी, सेंसिटिव है। तो वो उसने आप लोग मतलब नया जब ब्लॉक कर अकाउंट दिया। बना रहे हैं, जब आप लोग नई प्रोफाइल बना जी, रहे हैं, तब भी आपने एक जी, दिन में इकट्ठी कोई वो नहीं, फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजनी। मैंने जो जी, अपना दूसरा फेक अकाउंट बनाया, मैं बहुत मोहतात तरीके से चल रहा हूँ। मैंने पहले दिन फेसबुक सही है, प्रोफाइल बनाई, फिर शायद अगले दिन या उससे अगले दिन मैंने फेसबुक पेज बनाया, लेकिन उस दौरान मैंने बीच में पहले अपने आप को, अपने रियल अकाउंट को ऐड कर लिया,
फिर एक आध दिन बाद में किसी एक बंदे को और ऐड कर लिया, फिर मैंने कोई स्टेटस वगैरह लगा लिया, फिर दूसरे दिन मैंने पेज बनाया, फिर उसमें थोड़ी थोड़ी पोस्ट लगाना शुरू की। अब जब 4-5-6 दिन गुजर गए हैं तब मैंने लोगों को ऐड करना शुरू किया। मतलब सही है। तो अभी फिर मैंने जी तो फिर वो शक हो जाता है उनको। तो इसी तरह से मैंने अभी किया है कि मतलब ये जब से लेक्चर में ले रही हूँ फिर मैंने एक दोबारा से एक फेसबुक प्रोफाइल बनाई है, और अभी मैं उस प्रोफाइल पे कुछ नहीं कर रही, जस्ट कुछ पेजेस को लाइक कर देती हूँ, कुछ मतलब ग्रुप्स ज्वाइन कर लेती हूँ एक आधा एक दिन में। हाँ जी, लगा दिया इस तरह, या अगर कुछ कमेंट्स वगैरह कर लिए किसी की पोस्ट के ऊपर, कोई जो चल रहे होते हैं जो डिस्कशंस वगैरह, तो अभी मैंने उस पे पेज क्रिएट नहीं किया। तो मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर मैं उस पे पेज क्रिएट करती हूँ तो उसके लिए आप मुझे कह रहे हैं कि एक सेकंड प्रोफाइल भी मैं क्रिएट कर लूँ और उस प्रोफाइल से मैं शेयरिंग करूँ उस ग्रुप उस पेज से रिलेटेड? हाँ, लेकिन ये है कि आपका जो फेसबुक प्रोफाइल बनता है उसमें आपको मोबाइल नंबर आई गेस पूछता है, पहले पूछता था आपका, मुझे पता नहीं। दो दफा अगर वो मोबाइल नंबर यूज हो रहा है तो तीसरी दफा शायद वो ना डिटेक्ट करता है वो चीज को, वो करता है इस चीज को ना। क्योंकि मेरा पहले अकाउंट एक दफा इसलिए बैन हुआ था कि सेम मोबाइल नंबर के बाद दोनों अकाउंट्स बने हुए थे। अब इनकी बहुत सख्त पॉलिसीज हैं, आपको या मुझे किसी नहीं पता होता, ये हम सिर्फ गेस कर रहे होते हैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वरना हमें नहीं पता होता कि यार ये किस चीज को पर बैन कर दिया। फेसबुक बहुत सेंसिटिव हो चुका है। अच्छा, तो फिर आई गेस यही प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि मेरे पास मैंने जो एक मोबाइल नंबर डाला हुआ वो मेरा काफी सारे जगहों पे ऑलरेडी यूज हो रहा है। मतलब इंस्टाग्राम के 2 पेजेस मेरे ऑलरेडी हैं जिन पे वो नंबर यूज हो रहा है, और 2 फेसबुक पेजेस भी हैं जिन पे वो नंबर यूज हो रहा है। हाँ, फिर इसलिए शायद कोई सीन हुआ होगा। अगर आप अब दोबारा फेसबुक प्रोफाइल अपना बना रही हैं तो आप ना किसी घर में कोई और नंबर जो अभी तक यूज नहीं हुआ उस पर आप करके कोशिश करें। ठीक है। जो आपने बेसिकली सवाल पूछा था ग्राफिक डिजाइनर का, ग्राफिक डिजाइनर का होना जरूरी है। उसमें ये मैं एक ही सवाल के अंदर आपको 2 बातें बता रहा हूँ। आपने क्लाइंट से ये बात करनी कि अगर तो पोस्ट आपको दे रहा है, ठीक है, तो आप 12,000-15,000 पे ठीक है, बल्कि नहीं सॉरी तभी 15 to 20 होता है रेट। और अगर तो कहता है कि नहीं पोस्ट भी आप नहीं बनानी, ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं 30,000 से मैं कम नहीं लूंगी, ठीक है, 30,000 पर मंथ। और इसमें फिर उसमें वो आपको मुझे पता है आपको कभी भी नहीं मानेगा, कोई नहीं मानता। उसमें वो कहेगा नहीं आप वो हैशटैग ना लगाएं, आप वो बेशक वो कैप्शंस भी ना नहीं लिखा करें, बस आप पोस्ट कर दिया करें। फिर उसमें भी वो ये चाहेंगे कि आप फेसबुक पे भी करें, आप इंस्टाग्राम पे भी करें। तो फिर वो बीच का जो एक रास्ता होता है वो ये होता है कि ठीक है मैं 30,000 में, वैसे तो सिर्फ फेसबुक के लिए मैं 30,000 में दोनों पे लगा दूंगी, ठीक है। और अगर आपको नहीं लगवाना मुझसे हैशटैग कैप्शन, तो मैं कहीं पे भी नहीं लगाऊंगी, ना इंस्टाग्राम पे ना फेसबुक पे, और तब मैं 20 लूंगी या 25 लूंगी, लेकिन मैं दोनों पे करूंगी, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर मैं पेज हैंडलिंग के करता हूँ, और मैं आपको लाजमी ये मशवरा दूंगा कि अगर आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकता है तो लाजमी सीखे। ग्राफिक डिजाइनिंग बैकबोन, ठीक है। उसका जुगाड़ फिर कैनवा है, लेकिन जिसको एस्थेटिक्स की समझ आ जाए ना, जिसको पोस्ट पे मजा आ जाए, वो कैनवा वाले बंदे के साथ नहीं फिर चल सकता। क्योंकि जो ग्राफिक डिजाइनिंग है बेसिकली वो एक ना थोड़ा आर्टिस्टिक माइंड चाहिए होता है उसके लिए, कि मतलब उसमें रीजन होती है कि अगर आपने एक पोस्ट है उसके ऊपर ब्लैक कलर लगाया, ब्लैक के साथ मैरून लगाया, येलो लगाया, डार्क येलो, तो आपका रीजन होनी चाहिए कि यार मैंने येलो क्यों लगाया। मतलब हम ये आंसर नहीं कर सकते कि यार मुझे ये अच्छा लगा है तो ठीक है। मतलब जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे वो जो ग्राफिक डिजाइनिंग वाले भाई हैं वो माशाल्लाह का बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े आर्टिस्टिक टाइप बंदे। तो मैं ये चीज़ उनसे बैठ के सीख रहा होता हूँ कि नहीं यहाँ पे टेक्स्ट लगना है। जैसे मैंने अभी कल परसों एक वुमेन्स के लिए मैं एक पोस्ट बना रहा था सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स के लिए, जिसमें मैं वुमेन को फोकस करना चाहता हूँ। तो उसमें जिस लड़की से मैं बनवा रहा हूँ तो उसने बस सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ तो कैनवा पे बना रही है। तो अब हालांकि मैं भी ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, लेकिन जब उसने मुझे पोस्ट भेजी तो मुझे हुआ कि यार बहुत ही सिंपल पोस्ट आपने बनाई है। तो मैंने फिर उस भाई से पूछा, उमर भाई से, तो उमर भाई ने कहा कि फोकस उस पर करो जो तुम बेचना चाह रहे हो। जैसे मेरा था वर्क फ्रॉम होम, उन लेडीज को टारगेट करना जो घर बैठे कमाना चाह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि बाकी टेक्स्ट नॉर्मल में रखो, वर्क और होम के ऊपर मतलब एकदम यूं इस वाली कंडीशन में तुम्हारे ये वर्ड्स ना। जी। तो इस तरह की अगर तो आपको कोई अच्छा सिखाने वाला मिल जाता है तो आप समझ लें आपको एक बहुत बड़ा गुड आ गया आपके पास ना। आप फिर अगर ग्राफिक डिजाइनिंग आपको आ गई ना तो आप समझ लो आप हरफन मौला हो। तो अगर तो नहीं है तो मैं जो काम चलाता हूँ फिर मैं कैनवास से चलाता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये हकीकत बात है पाकिस्तान में आपको ना होने के बराबर है कि कोई क्लाइंट आपको मिले जो आपको हैवी पे करे।
ठीक है। ऐसे कि कोई आपको कोई 50, 60, 70 हजार पे कर रहा हो, फिर तो आप चलो महीने का 10 से 15 हजार एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हायर करके उसको कर लो, ठीक है। जी जी लेकिन 20 में ही उनकी वो शक्लें हो जाती है, वो उनका तो होता है कि बस हम सिर्फ फ्री में करवा लें काम ना, तो ना जी जी क्लाइंट आपको इतना बजट दे रहा होता है कि आप उसमें से अपना बजट रख के साइड पे किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर सको। तो फिर उसके लिए फिर ये होता है कि आप कैनवा के सहारे आ जाते हो। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो या सीख सकती हो तो आप लाजमी सीखो। जी जी ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत एक मेन चीज है, उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं आपको ना। तो इस तरह आपने क्लाइंट से डील करना होता है। बाकी इसमें काफी सारी चीजें, क्लाइंट से क्या क्या बातें करनी है, किस तरह से बातें करनी है। जी जी अगर आप नए हो, आपसे कहेगा मुझे प्रोजेक्ट दिखाओ अपने जो पुराने कर चुके हो, तो गुफ्तगू किस तरह से करनी कि वो इस बात तक आए ना। तो वो सारा हमने प्रॉपर, मैंने पूरा ऐसे ही है। लेक्चर। ठीक है, तो सर अभी ये जो क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं मतलब, या अगर आप किसी दूसरे ग्रुप को जानते हैं जो ग्राफिक डिजाइनर्स जिनको सिखा रहे हैं, तो अगर उनमें से कोई आप कम्युनिटी बना दें कोई 10-15 लोगों की, क्योंकि वो भी फ्रेश ही हैं अभी, तो उनके थ्रू हमने हेल्प हो जाए, हमारे थ्रू उनको हेल्प हो जाए, तो एक वो कोलैबोरेशन टाइप कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हम ले सकते हैं। हाँ लेकिन अब जैसे जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें कुछ वर्डप्रेस के भी हैं, उसमें कुछ इधर उधर के भी हैं, तो अब उसमें मुझे ही नहीं पता, और जी जी ग्राफिक डिजाइनिंग कम्युनिटी मेरे पास है नहीं कोई ना। वैसे अगर अच्छा आपने सीखनी है तो मैं एक दो लोग जो जिनसे मैं सेटिस्फाई होता हूँ कि हाँ यार ये अगर मैं किसी को रिकमेंड करूंगा तो मैं इनमें से किसी को करूंगा, तो जी जी उसमें से मैं कर सकता हूँ। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन चाहिए कि सर हम आइंदा अच्छा ये सीखना चाहते हैं, तो मुझे मतलब जिन लोगों को मैं जानता हूँ कि यार वाकई जो उनके जी जी एस्थेटिक्स हैं बहुत स्ट्रांग है, कि अगर आपने वाकई में जी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, तो मैं उनको रिकमेंड कर सकता हूँ। वरना इस तरह ठीक है कम्युनिटी ऐसा मुझे इतनी कोई पता नहीं कि फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कोई ऐसे ग्रुप्स बने हो कि जो मैं कोलैब कर सकूं दोनों ग्रुप्स को। ठीक है, ओके सर, नो इशू, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बेटा आ रही है। सर मुझे ये कहना था, एक मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत पीछे जा रही हूँ। ये जो अभी मेरी बहन भी इतने सारे क्वेश्चन कर रही थी, या तो इन्होंने प्रैक्टिकली वो सारा जैसे वो कह रही है उन्होंने ट्राई किया है, मुझे तो ये हम्म समझ नहीं आ रही किस टाइप का मतलब हम लोग किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। लेट्स सपोज मैं एक ग्रुप बनाती हूँ, मेरा नाम ABC है, तो मैं आप कह रहे हैं कि 2 अकाउंट बनाने, तो दूसरा अकाउंट XYZ है, तो अब मुझे क्या चीज़ मतलब कैसे क्लाइंट पकड़ने, यानी बिल्कुल मैं आपसे ना जीरो लेवल पे जैसे खड़ी होके सवाल कर रही हूँ ये वाला। ठीक शायद ठीक। मैंने सारे लेक्चर्स मिस किए, क्योंकि बस मैंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मैं मतलब फर्स्ट मेरा बेबी है तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी वो। तो ठीक ये है कि है। मैं अपने आपके लेक्चर्स जो है ना वो ले लूंगी, लेकिन ये है हम्म कि ऐसे आप मुझे जैसे माशाल्लाह से आप बहुत बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो मुझे ये बता दें कि मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू प्रमोट, कि किस तरह से हमने एड पोस्टिंग जो आप कह रही थी कि ग्रुप्स में करनी है, तो थोड़ा सा ये हम्म। बता दें। अच्छा, बात बेसिकली होती है कि फेसबुक पे आने का आपका मकसद ये होता है कि आपने कोई भी छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस कोई भी करना हो तो आप उसकी एक प्रेजेंस शो करनी होती है अपने फेसबुक के ऊपर, क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, हम ऑनलाइन प्रेजेंस के बगैर रह नहीं सकते। ठीक है। तो उसके लिए प्रेजेंस शो करने के लिए ऑब्वियसली आपकी फेसबुक प्रोफाइल बहुत जरूरी है, कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल होगी तभी आप वो बिजनेस का पेज बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ क्लियर हुई? जी। ठीक है। अब प्रोफाइल और पेज अलग चीज होती है। प्रोफाइल वो होती है जो आपने, जैसे मेरी 2009 की फेसबुक प्रोफाइल बनी हुई, ठीक है, लेकिन जो मेरे पेजेस बनना स्टार्ट हुए हैं जब से मैं इस फील्ड में आया वो 2018, ठीक है, 2018-19 इस तरह मेरे पेजेस बनना स्टार्ट हुए। पेजेस और प्रोफाइल में फर्क होता है। प्रोफाइल में आप सिर्फ अपनी तस्वीरें लगा लेते हो, कोई पोस्ट वगैरह शेयर करनी हो वो कर लेते हो, ठीक है, किसी ने सर लाइक कर मुझे दी इतना आइडिया है, मैंने BBA किया है, तो हम लोग उसमें जैसे हमारे मार्केटिंग मेलाज होते थे, तो हमारा जो भी स्टॉल होता था उसको हमने अपने डिपार्टमेंट में या जैसे अपने सिटी में प्रमोट करना होता, तो हम लोग वो कंपटीशन भी जीते थे और ये वो, यानी कि हमने पेजेस बनाए थे उस, ये मुझे डिफरेंस पता है। लेकिन अब ओके हमने ओके। उसमें क्या करना है, मतलब इतने फेसबुक पे अवाम है और इतने अगर बहुत बिजनेस ज्यादा। जो लोग प्रमोट करवाना चाहते हैं, तो वो हमें ही क्यों अप्रोच करेंगे, मतलब उनको, यानी हम किस तरह से वो हमें आपको वो कांटेक्ट कर आपको सकते हैं। जी, वो आपको इसलिए अप्रोच करेंगे क्योंकि हम लोग को बेसिकली ह्यूमन नेचर है कि हम लोग को, जब मैं भी इस फील्ड में आया था तो मुझे लगा था मैं लेट हो गया, अब तो ऑलरेडी कितनी आवाम है, ठीक है, इफेक्ट आता है उस चीज का। लेकिन बिलीव करें, अभी भी बहुत ज्यादा लोग हैं, अभी बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं हमसे सीख के। ठीक है, मैंने जब जी सीखी थी 2019 में या 20 में,
तो मुझे था क्या मैं 1-2 साल पीछे हो गया हूँ, अब तो पता नहीं कितनी सारी आवाम सीख चुकी होगी, मुझे कौन प्रोजेक्ट देगा, मैं किसका काम करूंगा। लेकिन नहीं, वो एक बहुत बड़ा समुंदर है जो आपके सामने खड़ा होता है, और हर बंदा जो मैंने आप कुछ पेजेस नोट कर लो, अभी ज्वाइन करो, आप देखना हर घंटे में आपको ये आ रही है, क्यूरी आ रही है कि मुझे फेसबुक एड एक्सपर्ट चाहिए, मुझे फेसबुक का पेज तो हैंडल मतलब करवाने हम के लिए ग्रुप्स वो ज्वाइन करके, जैसे आपने पहले बताया पाकिस्तानी वगैरह फ्रीलांसर्स आपको वगैरह, बता उसमें रहा हम हूँ। हाँ देखेंगे तो वहां से जी जी वो मतलब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। लेकिन मैं ये बता दूं, आजकल देखो, एक होता है फेसबुक मार्केटिंग, हाँ मुझे पता है फेसबुक पे ऐड चलाना है, मैं कर लूंगा, मुझे पता है ये वो, ठीक है, एक वो होती है कैटेगरी। एक होता है प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ठीक है कि यार देखो, क्लाइंट जगह जगह हर बंदे के पास गया होगा, जब क्लाइंट आपकी बातचीत से फौरन पता लगा लेगा। मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ सिर्फ, एक बंदा आप इनबॉक्स में आ गए, उसने कहा यार ये मेरा पेज है, मैं इस पर अपने सेल्स बढ़ाना चाहता हूँ। अगर तो आपने कह दिया जी जी सर कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप बस ये पैसे आप मुझे भिजवा दें, मैं कल से काम स्टार्ट करता हूँ, हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये उसको 90% वहां मिलेगी, ठीक है, और उसको भी आइडिया होगा कि यार इसका मतलब है इसको इतना वो नहीं है, ग्रिप नहीं है, इसमें से वो प्रोजेक्ट पकड़ने हैं, पैसे लेने हैं, ठीक है। एक होता है आप उससे कहो कि सर मुझे अपना फेसबुक पेज प्लीज, मैं आपका देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, आप देखो कि वहां पे सिर्फ 300 लाइक्स हैं, फिर आप उससे बातचीत स्टार्ट करो कि सर मुझे कोई मसला नहीं, मैंने आपसे पैसे लेने हैं और मैंने चला देना, लेकिन इस पे आपको रिजल्ट नहीं आएगा कोई। वो पूछेगा क्यों नहीं आएगा, तो आप उसको बताओगे सर आपके सेल्स जनरेट करने के लिए कुछ दिखाना जरूरी है आवाम को ना, तो आवाम का ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो रहा है इसके ऊपर, 300 लाइक्स पे तो मैं आपसे पेन भी ना खरीदूं, ये आपने उसको नहीं कहना है, मैं वैसे ही एक जनरल बात करते हुए सर आपको कह रहा हूँ। बेसिकली मतलब हमने उस पेज के लाइक्स बढ़वाने होंगे जो हमें अप्रोच यही करेगा। बात मैं कहने लगा हूँ कि स्ट्रेटेजी मैटर्स करती है। आपको बहुत सारी आवाम मिलेगी जो कहेगी हमें आती है फेसबुक मार्केटिंग, लेकिन वो आपसे ही बात करेगी, हाँ हाँ हो जाएगा, लाओ दो। लेकिन ये वही बंदा है बंदी बात करेगी जिसको स्ट्रेटेजी का पता है, जिसको पता है कि फेसबुक ऐड चलाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ऐड का बटन दबा दो और जो मर्जी क्राइटेरिया, बस जो मर्जी सिनेरियो, तो बस वो ऐड चल रहा है तो उसको हम फेसबुक मार्केटिंग कह रहे हैं। उसको बताओ कब किस टाइम पे हमने कौन सी कैंपेन चलानी है, ठीक है। ये जो हमने कोर्स डिजाइन किया, मैंने आउटलाइन डिजाइन की, ये सारे सिनेरियोज को रख के डिजाइन किए जो मुझे कभी किसी कोर्स में सीखने को नहीं मिली थी। ये वो थी जो मैंने रगड़ा खा के, धक्के खा खा के, जलील हो के सीखी कि अच्छा इस पे ये रिजल्ट आया है, तो इसका मतलब पहले हमें ये काम करना है। फिर कुछ अच्छे सीनियर्स मिल गए जिन्होंने सारी स्ट्रेटजी समझाई कि इस तरह नहीं एकदम ऐड चलता है। मैं भी इसी तरह था शुरू में ना, कि बस सेल्स जनरेट करनी, हो जाएगी, इस पैसे लगाओ, जहन ये होता है ना, 20,000 में 30,000 लगा लो, 40,000 लगा लो, तो चलता रहेगा ऐड। तो ये सिनेरियो नहीं था। अगर आपने जब क्लाइंट से बात करी, जब आप इस तरह की बातें करोगे कि अभी आप इस स्टेज पर हैं, इस स्टेज पे आपको कोई फायदा नहीं होगा, वो पूछेगा कब होगा, फिर आपने उसको बताना अभी आप यहाँ पे, पहले हम ये वाली कैंपेन चलाएंगे, फिर 5-6 में ये वाली कैंपेन चलानी, फिर हम 11 स्टेप करेंगे। उसके बाद जब आप इस फिगर तक पहुंच जाओगे, तब आप इस काबिल होगे कि आपकी सेल्स जनरेट कर सकते हैं या हो सकती है, क्योंकि अभी आपके पास और वो जो स्ट्रेटजीज हमने उनको बतानी है वो आप हमें बताएंगे। बिल्कुल, वो ये कोर्स इसलिए मैंने डिजाइन इसलिए किया कि इसमें ये सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग नहीं है कि बेटा फेसबुक पेज ऐसे क्रिएट करना है, वहां क्लिक कर दो, ये कर दो, ये एड्स हैं, इसको ये चला देना है, बस काम खत्म। इसमें मेन पार्ट मेरा स्ट्रेटेजी का है कि आपको मैंने सिखाना है कि आपने, इसलिए वो 2 लेक्चर्स मैंने इसलिए रखे अपने अपने पास से, जो कि कोर्स आउटलाइन का हिस्सा नहीं होता, कि कंपनी में आपने जब जाना है तो काम स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, उनसे बॉस से बातचीत क्या करनी है, ठीक है। नंबर 2, कभी भी क्लाइंट को ये नहीं कहना कि हो जाएगा, नेवर से यस टू द क्लाइंट कि बस डन करें इसको, वो सारे लेक्चर मैंने इसमें रखा हुआ है। अब बात आते हैं आपके क्वेश्चन की कि आपने 2 क्वेश्चन किए थे, एक तो ये हम फेक फेसबुक अकाउंट बना क्यों रहे, ठीक है, और दूसरा आपने एक क्वेश्चन किया था कि मतलब ऑलरेडी इतने लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, अब हम लेट हो गए, हम सीख गए, तो अब हमसे कौन लेगा, ऑलरेडी इतने लोग पढ़ा रहे हैं वो। तो उसका मैं आंसर आपको दे चुका हूँ कि आवाम बहुत ज्यादा है, और मुझसे ज्यादातर आवाम वो वाली है कि जिसने सिर्फ ऑनलाइन या किसी ऐसे बंदे ने उसको पढ़ाया है जिसने उसको सिर्फ बेसिक सिखाए हुए, ठीक है, उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है। तो आपने, इसलिए आप स्टैंड आउट करोगे आप लोग इंशाल्लाह, क्योंकि हम आपको स्ट्रेटेजीज दे रहे हैं पूरी आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि आज से आपका मेन लेक्चर स्टार्ट होना था, वो बाय चांस मेरे लैपटॉप का इश्यू आ गया, तो इसलिए आज का वो हो नहीं सका। अब और आता सर प्रीवियस लेक्चर्स, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जी प्रीवियस जी जी लेक्चर्स में हम कैसे ले सकते हैं, मतलब जैसे 4 अगर मिस हुए हैं मेरे। उनके उसका एक्सेस एडमिन के पास है ना, अच्छा लेक्चर सारे एडमिन के पास है, आप उनसे कहिएगा कि मुझे आज ही नोटिफिकेशन आई है, मैं आज ही ज्वाइन कर सकूं, मुझे प्लीज पिछली रिकॉर्डिंग्स आप प्रोवाइड कर दें। ठीक है सर। आपने पूछा फेक अकाउंट क्यों बनाना है, क्या प्रमोट करना है, क्या नहीं प्रमोट करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी प्रोफाइल है हमजा मंसूर, मैंने फेसबुक पेज बना लिया ABC, ठीक है।
जहाँ पे आप कह रहे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स बेचता हूँ और एसईओ का कोर्स बेचता हूँ। मतलब मेरा जो पेज हो गया वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ओके सर। अब एबीसी को मैंने अपने पेज को बनाया, उसमें मैंने कंटेंट डालना शुरू किया, ठीक है। पहली बात ये होगी। अब दूसरी चीज, अब मुझे एबीसी एक होते हैं आपकी प्रोफाइल ने ग्रुप ज्वाइन किया, आपकी प्रोफाइल ने कोई पेज ज्वाइन किया, ठीक है। मतलब एक सिनेरियो कि हमजा मंसूर ने कोई ग्रुप ज्वाइन किया, हमजा मंसूर ने कोई पेज ज्वाइन किया। एक सिनेरियो है कि वो जो पेज मैंने बनाया एबीसी ने कोई ग्रुप या पेज ज्वाइन किया है। तो अमूमन लोग क्या करते हैं कि वो जो पेज बनाया होता है उस पेज के थ्रू मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। उससे उन्हें फायदा ये होता है कि जब वो पोस्ट लगाते हैं ना अपने पेज को ऊपर, तो उन्हें साथ ही ऑप्शन आ जाती है कि इस पेज ने ये मुख्तलिफ पेजेस ज्वाइन किए हैं रेलिवेंट, ठीक है। इरेलीवेंट में तो भेजने का फायदा नहीं ना। अगर मैं सोशल मीडिया का मैंने पेज बनाया हुआ है और मैं स्मार्ट वॉचेस का पेज ज्वाइन करके बैठा हुआ हूँ या जूतों का पेज ज्वाइन करके बैठा हूँ, तो मुझे तो फायदा नहीं है। हाँ, अनलेस मेरी पोस्ट ऐसी हो क्या जो लोगों ने भी जूतों का बिजनेस स्टार्ट किया है और वो अपने बिजनेस को बूस्ट देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने स्पेशल कोर्स निकाला है, वो एक अलग सिनेरियो, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस के ऊपर कोई कोड बना के लिख दूं तो उस वॉचेस में मैं डाल दूं, गारमेंट्स में डाल दूं, वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो सकता है कि जिन लोगों को थोड़ी बहुत समझ हो थोड़ा क्लिक कर सकते हैं कि यार हम इस कोर्स के थ्रू अपने बिजनेस को बूस्ट अप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली शायद वो इतना रेलेवेंट ना हो। तो ग्रुप्स हमेशा आपने रेलेवेंट ज्वाइन करने हैं, ठीक है। अब उसमें खतरा क्या है कि अगर उस पेज के थ्रू क्योंकि आपको पता है जो आप पेजेस में शेयरिंग करते हो वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं होती, जो एडमिन्स होते हैं वो डिक्लाइन कर देते हैं अक्सर और बेशतर, क्योंकि आप जो भी ग्रुप ज्वाइन करते हो वहाँ पे लिखा होता है मोस्टली 95% की नो प्रमोशन अलाउ। तो अगर आपके 2 से 3 पेजेस ने आपके पेज की पोस्ट को डिक्लाइन कर दिया तो आपके पेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जानी, आपके पेज के ऊपर मसाइल आ सकते हैं, ठीक है। इसको बचाने के लिए, इसकी सेफ साइड के लिए, ठीक है, ये जो अब अगली बात करने को इसलिए मैं क्लियर करूं, इसकी सेफ साइड के लिए हम एक फेक अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। मैंने एक और फेसबुक अकाउंट बना लिया XYZ के नाम से, मेरा अकाउंट बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब अपना जो मेरा पेज था ABC, उसकी एक्सेस पेज रोज में जाके मैंने ABC को XYZ को दे दी, ठीक है, फेक अकाउंट को, ठीक है। उस फेक अकाउंट को भी मैं थोड़ा सेट वगैरह कर लिया, कुछ दोस्त उसमें ऐड कर लिए, कुछ 1-2 ग्रुप ज्वाइन कर लिए, 1-2 पेजेस ज्वाइन कर लिए, और जो भी मेरा पेज था उससे रिलेटेड जो मेरे ग्रुप्स हैं वो मैंने सारे वहां पे ज्वाइन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब ABC पेज के अंदर मैं जो भी पोस्ट डालूंगा वहां से मेरा फेक प्रोफाइल इस वाली पोस्ट को शेयर करके अपने प्रोफाइल में ले आएगा और अपनी प्रोफाइल से आगे रेलेवेंट पेजेस में शेयरिंग करता रहेगा। जहां शेयरिंग हो गई वेल एंड गुड है, रीच आपकी बढ़ रही है। जहां डिक्लाइन हुआ तो ना आपके पेज को फर्क पड़ा है ना आपकी ओरिजिनल प्रोफाइल को फर्क पड़ा है। वो अगर फर्क पड़ा भी तो आपकी फेक प्रोफाइल को पड़ेगा, तो वो दोबारा हम बना लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं। तो ये था वो उसका जो रीजन कह लो या स्ट्रेटेजी कह लो कि उसकी वजह ये थी बेसिकली। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। बच्चों किसी और का कोई क्वेश्चन? तो ये तो समझ में आ गया। हेलो जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी पूछिए सर। ये तो समझ में आ गया कि जो भी आपने सारा समझाया कि हमने एक फेक अकाउंट क्यों बनाना है, वो सारी स्ट्रेटेजी तो मुझे समझ में आ गई। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर कस्टमर का कोई है और वो हमें अपना पेज हैंडल करने के लिए देता है, तो हमें पेज का वो एडमिन बनाएगा? ना वो अगर मैं हूँगा, मैं तो कभी भी एडमिन नहीं बनाऊंगा, मैं हमेशा एडिटर बनाऊंगा, क्योंकि एडमिन के पास इख्तियार होता है, वो जिसको चाहे जब चाहे रिमूव कर सकता है। तो अगर मैंने अपना काम आपसे करवाना है और मैं आपको एडमिन बना दूं, ठीक है, आप मेरा पेज बड़ी अच्छी जगह जनरेट कर रहे हो, सॉरी हैंडल कर रहे हो, और कुछ अर्से में हमें रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया और उसके बाद आप मुझे किक आउट कर दो, तो मैं तो आपको कुछ भी नहीं कर सकता। एडिटर किसी को निकाल नहीं सकता या ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। ऐड भी शायद नहीं कर सकता, लेकिन निकाल नहीं सकते तो मुझे पता है। जो ये एडमिन सबको रिमूव कर सकता है। इसलिए अगर आप कभी अपने पेज का वो करवा रही हो तो आप हमेशा एडमिन रहोगे, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंच सके। ओके, तो उनको भी ये बात पता होती है, वो हमें नहीं बनाते एडमिन? मतलब कस्टमर को ये बात पता होती है वो हमें अपने पेज का एडमिन नहीं बनाते काम करवाने के लिए? अगर नहीं भी पता तो आप बताओ उन्हें, तभी देखे ना, हमने हर तरीके से अपने आपको अलग स्टैंड आउट करवाना है। हमने उसको इखलाकी तौर पे भी, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजीज के लिहाज से भी, काम के लिहाज से भी, हर लिहाज से हमें बताना है। आपने ये इन्फॉर्मेशन को देनी, इससे क्या आपका उसके ऊपर उसका जो ट्रस्ट है वो बढ़ रहा है। तो मेरे जिन क्लाइंट को नहीं पता होता मैं बताता हूँ कि नहीं सर, ना आपने मुझे एडमिन बनाना है, अगर आप मुझसे काम नहीं भी करवाते, किसी और से भी करवाएं, तो आपने कभी उसको एडमिन नहीं बनाना, चाहे वो जितना मर्जी जोर लगा ले। हाँ, अनलेस वो आपका कोई रिश्तेदार वगैरह हो,
जिसको जो आपका कजन है, क्लोज कजन है, वो जो आपको पता हो कि नहीं यार ये इसको काम आता है, बड़ा क्लोज है, तो वो कोई सीन नहीं। लेकिन स्ट्रेंजर्स में से कभी आपने किसी को ये नहीं करना। सर एक और क्वेश्चन। जी पूछें। इसी टॉपिक से रिलेटेड बेसिकली मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो जो एक हम फेक प्रोफाइल या सेकेंडरी प्रोफाइल आप कह लें, वो अगर हम बनाते हैं तो उस एक प्रोफाइल से हम मल्टीपल पेजेस को भी कंटेंट शेयरिंग कर सकते हैं? मतलब मल्टीपल पेजेस कंटेंट शेयरिंग मतलब जैसे एक फेक प्रोफाइल है, ठीक है, जी उसको अगर 4 पेजेस एडिटर बना दें, हाँ तो कोई मसला नहीं। अब मेरे पास तो कितने मतलब क्लाइंट हैं, कोई 8-9 अच्छा, पेजेस बने हुए हैं, 10-12 बने हुए हैं इस तरह। तो वो आपकी एक ही प्रोफाइल से हैंडल हो रहे हैं? हाँ, एक ही प्रोफाइल से हैंडल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका कोई मैक्सिमम काउंट नहीं है, जितने मर्जी पेजेस को आप एक प्रोफाइल से शेयरिंग कर सकते हैं? एड मैनेजर्स में कोई बहुत आगे जाके एक लिमिट आती है, लेकिन उसके लिए अगर वो ऐसी लिमिट अगर आपकी क्रॉस हो भी जाती है तो आपका बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर में कोई ऐसा वो नहीं होता लिमिट वगैरह ना। सही है, तो मतलब एक फेसबुक प्रोफाइल जो है वो डिफरेंट पेजेस की भी एडिटर बन सकती है और डिफरेंट पेजेस का भी कंटेंट पोस्ट कर सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर एक और बात जो आप कह रहे हैं कि हम आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जाहिर है आप उनके पेज हैंडल कर रहे हैं सेम प्रोफाइल से। जी ठीक है, तो आपकी जो फेक प्रोफाइल है आप उससे हैंडल कर रहे हैं, ये जो आपकी ओरिजिनल वाली प्रोफाइल है उससे हैंडल? नहीं, फेक प्रोफाइल मैं सिर्फ अपने काम के लिए करता हूँ कि मैंने ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी होती है ना। एक्चुअली ज्यादा जो मेरे पास फेसबुक के क्लाइंट्स आते हैं वो ये आते हैं कि क्या कहते हैं, एड्स चला दें, एड रन करते हैं, इस तरह ये वो ना। पेज हैंडलिंग का कम आता है, उसकी बजाय पेज हैंडलिंग के लिए क्या है, बजट है महीने का, आप किसी को 20,000 30,000 दे रहे हो, मुल्क के हालात इतने अनसर्टेन हो चुके हैं, आप 20,000 30,000 भी अमाउंट होती है, लोगों की बाइंग पावर कम हो गई, काफी ज्यादा कम हो गई जो हालात चल रहे हैं ना। एड रन में क्या होता है, एड रन के जो हम चार्जेस लेते हैं वो 2500 होते हैं फेसबुक का, क्योंकि फेसबुक का एड प्रॉपर आपने बनाना होता है। जो इंस्टाग्राम का एड होता है वो कदरे काफी ज्यादा आसान होता है, तो उसका हम 1500 1200 1300 इस तरह लेते हैं। तो ज्यादातर अब जो लोग आते हैं वो आते हैं उसी के लिए, एड रन करवाने के लिए। लेकिन मैं उनको ऑनेस्टली बता देता हूँ कि मुझे आपके एड चलाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे एक बंदा मेरे पास आया था 2 महीने पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया का बंदा था, पाकिस्तानी में तो ऑस्ट्रेलिया में रहता था, और लीड जनरेशन का एड चलवाना था उससे ना। और जब मैंने उसका पेज चेक किया तो उस पर सिर्फ 3 लाइक्स थे, और वो कुछ सोलर का सामान बेच रहा था। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया, 3 लाइक्स आपका प्रोडक्ट मेरे सामने है तो क्या मैं आप पे ट्रस्ट करके चीज मंगवाऊंगा आपसे? 3 लाइक्स के ऊपर, 3 सिर्फ 3 है आपके ना। तो मैंने उसको समझाया कि आपके पहले शुरू में पेज लाइक्स की कैंपेन्स चलेगी, फिर उसके बाद हम बीच में कुछ फॉलोअर्स आपके खरीदेंगे, फिर ब्रांड अवेयरनेस हमने करनी है, रीच करनी है, उसके बाद कहीं जाके 2-3-4 महीनों बाद जाके आपका ये चलेगा काम, उसका सेल्स की तरफ आ पाएंगे। तो लोग नहीं समझते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं यार फेसबुक कोई अलादीन का चराग है, आप आज ही लगाओ और आज ही कर लो। इस तरह नहीं होता, स्ट्रेटजी के बगैर काम नहीं चलता आपका। हाँ, अगर आप कहते हैं मैंने पैसे ही जाया करने तो करो, फिर मैं तो नहीं उसमें कुछ कर सकता। मेरा काम जो फर्ज होता है पहला वो ये होता है कि एक ऑनेस्ट अगले का ओपिनियन देना, तो वरना तो मुझे उसके अलग से चार्जेस मिल रहे थे एड चलाने के, तो मुझे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन खैर मैंने उसको मना कर दिया था। तो ज्यादातर मेरे पास एड्स जो क्लाइंट्स आते हैं वो एड चलाने के आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादातर ऑलमोस्ट सारे वही होते हैं जिनके पेज के ऊपर 100 लाइक्स हैं, 200 लाइक्स हैं। तो उनको मैं ये बात बताता हूँ, तो जब वो चार्जेस सुनते हैं फेसबुक के तो वो फिर उसके बाद रुजू नहीं करते। और वो मुझे भी बारा नहीं खाता कि मेरी इतनी हेक्टिक रूटीन है और मैं किसी का पेज अपने जिम्मे ले लूँ, वो भी 4,000 या 5,000 के लिए, तो मैं भी इसकी फिर उनसे माजरत कर लेता हूँ। सर, तो ये जो आपने स्ट्रेटजी बताई है कि शुरू में पहले हम पेज लाइक्स करवाते हैं और फिर इस तरह से 3-4 महीने बाद सेल्स के ऊपर जाते हैं, तो अभी आप जब कोर्स में ये सारी चीजें कवर करेंगे कि पेज लाइक्स कैसे करवाने हैं, फिर पूरा लेक्चर है हाउ टू डील विद क्लाइंट्स। ठीक है, तो उसमें पहले आप स्टार्ट हमें ये करवाएंगे कि पहले पेज लाइक्स करवाने हैं, वो कैसे करवाने हैं, फिर उसके बाद आगे कैसे मूव ये बताना है कि आपके पास जब एक क्लाइंट है आपने से गुफ्तगू कहाँ से शुरू करनी है। अभी पेज लाइक की कैंपेन चलाना भी आप बताएंगे ना। उनमें से मैंने मोस्टली आपको बातों बातों में कुछ चीजें बता दी हैं, लेकिन प्रॉपर जो लेक्चर है वो सारा दिन होगा। ठीक है, तो उसमें पेज लाइक्स भी आप कवर करेंगे ना, कैसे कैंपेन उसकी चलानी है? वो तो आज वाले लेक्चर में होना था, आज मैंने आपको पूरा ऐड चलाना सिखाना था, लेकिन वो नेट का इशू आ गया इस वजह से। ओके सर, ओके। तो अब ये क्लास कब होगी दोबारा जो आज नहीं हो पाई?
यार जो मेरे इल्म में था वो यही था कि आज आप लोगों की उनके बीच में ईद आ रही, फिर कुछ वेकेशंस का चक्कर है, आई डोंट नो कौन सी वेकेशंस है, मतलब इस हाँ के कोर्सेज में मुझे ये पता लगा था कि अगली क्लास 24 जुलाई या 25 जुलाई को है इस तरह। तो यही वाला जो आज हमारा मिस हो गया लेक्चर, ये 24-25 को। हाँ इंशाल्लाह मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा ना कि ऐड कैसे रन करने, बल्कि ऑफिस में मैं फिर अभी कुछ मुझे ये था कि मैं एडवांस सिखाया करूँ ना, कि ये दोनों चीजें ऐसी कि ना अपडेट होती रहती हैं। तो अभी भी बिल्कुल ऑफिस से निकलने से पहले 5:30 बजे मैंने अपना लेटेस्ट कोर्स निकाला यूट्यूब से। हाँ यूट्यूब से याद आया बेटा, कोर्स मुझसे सीख रहे हो, जिस मर्जी से सीख रहे हो, लर्निंग ना कभी रोकना। मुझे 2 साल से ऊपर हो चुका है, मैं आज भी यूट्यूब से लेटेस्ट चीजें मैं सीख रहा हूँ, वरना आप चल नहीं पाओगे। याद रखना डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, चाहे आप SEO की, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की हो, अगर आप रहना चाहते हो ना उस मैदान में, कमाना चाहते हो, तो लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। और ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये कोई मैं सुनहरे ख्वाब नहीं दिखा रहा कि बस ये कर लो उसके बाद यूं बैठ जाओगे, छतें फट जाएंगी, पैसे ऊपर गिर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। फील्ड बहुत अच्छी है, तभी मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन ये कि इसमें मेहनत सर आपने कहाँ से की हुई है इंजीनियरिंग? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, और उसके बाद मेरा मास्टर्स मार्केटिंग में, और उसके बाद मैंने MBA सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग। हाँ जी, ओके ओके। और फिर उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशंस की हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, और अभी मैंने ईद से पहले एक और सर्टिफिकेशन मैंने अप्लाई किया हुआ है, एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑफ फेसबुक। मतलब सर्टिफिकेशन मेरी चलती रहती हैं। और सर वो कहाँ से सर्टिफिकेशंस आप कर रहे होते हैं? मुझे कल ही पता लगा एक अपने क्लाइंट के थ्रू ही, कि एक पेज है वो काफी ऑथेंटिक सा पेज है, उससे मैं बस इंफॉर्मेशन वगैरह ले रहा हूँ कि उसने कुछ ठीक है। स्ट्रेटजीज, काफी हाई लेवल स्ट्रेटजी उसने अपने पेज पे मेंशन की थी, तो उससे मैं कुछ डिस्कशन करता रहा हूँ कल। ठीक है। तो बस उम्मीद है कि जैसे ही प्रॉपर डिस्कशन कंटेंट मिलता है तो उसके लिए मैं अप्लाई कर दूंगा। मतलब कहने का सर वो मकसद है आप कि शेयर कर ये देंगे रुकने वाला काम नहीं है, काम ना आपको या चलते रहना, आगे बढ़ते रहना है। जो सर्टिफिकेशंस आपने ले लिए हैं या जिनके लिए आप अभी प्लान कर रहे हैं, या चलें जो ले लिए हैं उनके आप शेयर कर देंगे कोई लिंक्स वगैरह? हाँ मैंने जो सोशल मीडिया का कोर्स किया था उसका मैं लिंक इसलिए शेयर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वहां से ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई फायदा ऐसा हुआ नहीं था। उस टाइम पे मैंने 12,000 दिया था उन्हें, और उन्होंने मुझे बहुत बेसिक सिखाया था। और जब मैं सही है कहाँ गया था, इंटर्नशिप के लिए मैं गया था, जी तो वहां मैंने बात नोट की कि यार मतलब इसने तो कुछ भी नहीं सिखाया, कि ऐड जी चलाना सिखा दी, लेकिन ऐड के अंदर इतनी टर्मिनोलॉजीज हैं, आपकी A/B जी टेस्टिंग है, डायनेमिक क्रिएटिव एड्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, बिडिंग्स हैं, कुछ का भी नहीं बताया कि ये जी क्यों यूज करनी है, ऐसे कब यूज करनी है, इनका फायदा कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, किस सिनेरियो में यूज करनी है। तो जी उसकी मैं सच को रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ एडवांस वाली, अगर मैं एडवांस वाली अभी इसलिए ले रहा, उससे मैंने प्राइस पूछी थी तो कहता है ईद पे से डिस्काउंट है तो 10,000 उसके बाद ना। तो बस मुझे ये था कि 10,000 खर्च करके भी अगर वो आगे से सारा काम ही थ्योरेटिकल निकले, या जी जी थ्योरेटिकल से ज्यादा कोई मेन स्ट्रेटजीज बता ही ना रहा हो कि यार कौन से सिनेरियो में क्या करना है, तो फिर कोई फायदा नहीं ऐसे होगा। है तो बस हेलो वो सर। मैं उसके लिए मैं कर रहा हूँ, और अगर वो आपसे अस्सलाम वालेकुम। तो फिर मैं अप्लाई कर लूंगा उसके लिए। हेलो हेलो हेलो। जी जी बेटा, जी जी। सर मैंने पूछना था सर आपसे, सर मेरा सवाल ये था सर कि एक क्वेश्चन पूछना था आपसे इसके में। हेलो। हेलो सर आपसे हाँ जी जी, पूछे पूछे। सर मैं ये कह रहा था कि अब आपने जिस तरह आप पहले बता चुके हैं कि एक पेज है जिसके पोस्ट पे 3 लाइक्स है, उसका बेसिकली कोई फायदा नहीं है। कोई भी ऐड कोई भी चलाने का। कस्टमर आएगा, मतलब कोई भी कस्टमर आएगा अगर कोई चीज बाय करने के लिए, ये मतलब जैसे हमने कोई सेलिंग पर्पस के लिए हमने पेज बनाया है, जी जी। प्रोडक्ट्स सेलिंग के लिए। अब कोई भी कस्टमर आएगा वो वाकई ट्रस्ट नहीं करेगा, वो कहेगा हो सकता है फेक अकाउंट हो या इस तरह। अब हम किसी के लिए काम नहीं, हम अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेन पर्पस तो पहले यही होगा कि हमें ट्रैफिक जो है वो इकट्ठी करनी पड़ेगी पेज के लिए। उसे ट्रैफिक नहीं बेटा, से हम कहते हैं मीडिया सोशल मीडिया मार्केटिंग की जबान में कम्युनिटी बिल्डअप करना। यस। हाँ जी। तो वो बिल्ड करने के लिए अब एड्स का रेट तो अब काफी हाई हो चुका है। तो इसका एक स्पेसिफिक, अगर हमने अब एड चलाना भी है पे करके खुद,
तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इस इंटरवल में हम अपलोड करें उस ऐड को? और देखो उसका तरीकाकार ये होता है थोड़ा सा, देखो फेसबुक हो गया, ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी ना, इसका नुकसान कह लें या क्या कहूँ उसको, कि मतलब उसमें ऐसे कोई ये नहीं होता, कोई एक डिजाइन नहीं होता कि यार आप आओगे पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर काम होगा। हर बंदे का, क्योंकि इसमें मसला है कि इनपुट आप दे रहे हो लेकिन आउटपुट उस जगह से आ रही जहाँ पे आपका कोई एक्सेस नहीं, जहाँ से आप कुछ पूछ नहीं सकते, ठीक है। और हर सिनेरियो दूसरे डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने पेज बनाया है, 1 लाइक आपने खुद कर लिया, 2-3 बहन भाइयों से करवा लिया, कोई 4-5 लाइक्स हैं और आपने कहा चलो मैं एक चला दूं, वो चला दूं, एडवर्टाइजमेंट चला दूं, तो उसका भी ऐसा फायदा नहीं होगा आपको। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आगे जो 7वां लेक्चर होगा हमारा उसमें मैंने रखी हुई है कि आपने स्टार्ट, उस लेक्चर का नाम है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑन फेसबुक पेज। तो इसमें सारा मैंने आपको बताना है तफसील से। जब आप एक पेज बनाते हो तो आपने माइंड में ये बात होती है ना हमारे, क्या चलो अभी तो 10-15-20 तो हमने सर्कल से ले लिए लाइक्स, अब ऐड चला लेते हैं। एग्जैक्टली सर, चाहे पेज लाइक्स का हो, ब्रांड अवेयरनेस का हो, तो वो सारी चीजें ना बड़ी डिटेल में है, तो इंशाल्लाह वो सारी आपको लेक्चर में मिलेंगी। सही सही, थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो जी जी। सबसे पहले ये कि सिर्फ हम ये फेसबुक की सोशल मार्केटिंग सीखेंगे या हमें इंस्टाग्राम का भी आप कुछ बताएंगे, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम ज्यादा वर्किंग में एज कम्पेयर टू फेसबुक। हाँ जी, इंस्टाग्राम इसलिए वर्किंग में ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ पे यूथ आपकी 80% 85% आपकी यूथ इंस्टाग्राम पे है। लेकिन जो गूगल स्टैट्स बताते हैं वो कहते हैं कि अभी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फेसबुक नंबर 1 पे जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप नोट करना, आपको अपने दादकों वगैरह में या पेरेंट्स में से फेसबुक पे मिलेंगे, लेकिन इंस्टाग्राम में नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यूथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो यूजेज है वो फेसबुक का ज़्यादा है। तो वो चीज़ फ़ायदा फेसबुक को थोड़ा पहुंचा रही ज़्यादा इंस्टाग्राम की निस्बत ना, लेकिन ये डिपेंड करता है। फेसबुक पे ज़्यादा एड्स वो कामयाब होते हैं जो वीडियो वाले होते हैं, इंस्टाग्राम पे जो ऐड कामयाब होते हैं वो तस्वीरों वाले होते हैं। तो मैं आपको दोनों की इसमें इस कोर्स में दोनों सिखाऊंगा। अब तो इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस और रील्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ चुका है कि वाकई बिल्कुल, लेकिन जो इंस्टाग्राम जानी जाती है ना वो फोटोजेनिक इफेक्ट ऐप के नाम से जानी जाती है, तो इसमें आप फिल्टर्स लगा के वो करते हैं, तो इसलिए जो ज्यादा तस्वीरों वाले ऐड होते हैं ना वो इंस्टाग्राम पे हो जाते हैं। फेसबुक पे भी ऐसा नहीं इमेजेस वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो वीडियो ज्यादा एंगेज कर, मतलब जैसे मैं वीडियो से ज्यादा होता हूँ, और मैं आज भी जो मैंने ट्यूटोरियल सुना उसमें भी उसने मुझे ये बात बोली है, मुझे समझा दे मतलब अपने व्यूअर्स को कि अगर बजट ठीक है आपका, नॉर्मल है, रेंज में है, तो आप वीडियो की तरफ जाएं इमेज की बजाय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, एक क्वेश्चन पूछना था आपसे कि जी बेटा। यूट्यूब सर ये फेसबुक पे ना, फेसबुक पे ऐड लगाने का तरीका बताएं, लाइव ऐड कैसे लगाते हैं, और अगर वीडियो का ऐड लगाना हो हमने, वीडियो का ऐड कैसे लगाएंगे हम? नहीं, मैं ज़बान ही नहीं बता सकता ना आपको, ये तो आज का लेक्चर था हमारा। अच्छा, तभी तो ये आज हमने क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रख लिया, वो नेट का इशू चल रहा था। हम सर मुझे एक बताएं कि अगर जब हमारे ये प्रीवियस लेक्चर्स आप कह रहे हैं कि कुछ हुए हैं, बट उसके हमारे पास लिंक्स नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, हमें कुछ मतलब सिर्फ पीएफटीपी की तरफ से एक मैसेज आता है कि आज आपकी ये क्लास है या इस तरफ से आपका लिंक ज्वाइन कर लें, तो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं या कोई प्रीवियस क्लासेस हैं या आप कहाँ पे अपने शेयरिंग करेंगे, उससे रिलेटेड अगर हमें बता दें कि कहाँ पे अवेलेबल होगा ये सब कुछ डिटेल्स। हाँ, LMS पे लोग लगाते हैं और तो कहीं नहीं लगाते लोग। LMS पे जो भी होते हैं ना सेशंस रिकॉर्ड होते हैं वो LMS पे लगते हैं। ठीक है, ओके ठीक। तो जो अटेंडेंस का इशू आ रहा है वो भी वहीं पे रहेंगे, अगर LMS से हम रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो हमारी वहाँ पे अटेंडेंस वाला का भी वो चेक इन हो जाता है? ये वो अटेंडेंस का भी सारा उनके पास है, मैनेज एडमिन के पास है ना, वो आपको बता सकते हैं कि वो परसेंटेज का क्या हिसाब है अटेंडेंस के और कहाँ से हम होगी मार्क वगैरह। ओके, और आप कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली 25-26 जुलाई को बनती है? हाँ जी। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। सर आप उन ग्रुप्स का नाम दोबारा से बता दें, जैसे आपने पहले बताया पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, तो आपने और भी बताए थे, वो भी आप काइंडली बता दें। बस आप इस तरह लिखे ना, जब आप सर्च बार में लिखेंगे फेसबुक के पाकिस्तानी फ्रीलांसर, तो वहाँ पे 7-8 ग्रुप्स आपके सामने आ जाएंगे इसी नाम के ना, पाकिस्तानी फ्रीलांसर, फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, उन सारों को आपने ज्वाइन करना है। फाइबर का भी ग्रुप होगा, अपवर्क का भी ग्रुप होगा,
तो वो सारे आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे क्यूरीज आई हुई होती हैं हर वक्त ना, तो उनको आप रिप्लाई करें, उनको इनबॉक्स में जाके भी आप रिप्लाई करें, उनको फिर बताएं कि मैंने इनबॉक्स किया, आपको काइंडली आप चेक करें, अपना मैसेज रिक्वेस्ट सेक्शन चेक करें, तो इस तरह फिर वो आपको रिप्लाई करते हैं इनबॉक्स में, फिर वहाँ पे आपने उनसे बातचीत करनी होती है। सर अब आप ये लाइव एड का नेक्स्ट क्लास में बताएंगे? लाइव एड से क्या मतलब, मुझे लाइव एड आपकी समझ नहीं आ रही। सर मीन्स कि मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पहले भी किया है कि फेसबुक पे हमने ऐड लगानी है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है हमारी, उसको हमने सेल करना चाहते हैं, उसकी ऐड चलाने का मैंने कहा था तरीका हमें इस तरह बता दें, उसका आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर कोई नहीं है LMS का। हाँ जी, वो जो ऐड चलाने का तरीका था वो आज के सेशन में था, लेकिन आज क्योंकि वो नेट का इशू आ रहा है तो हम प्रैक्टिकल लेक्चर कर नहीं सकते, इसलिए आज हमने फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लिया। तो अब जब अगला लेक्चर होगा तो उसमें हमने ऐड वाला ही करना है काम। ओके सर, थैंक यू सो मच। बस ये क्वेश्चन मेरा पूछना। ओके सर। जी जी सर, जब लेक्चर 4 में आप बताते हैं कि ऐड को ओपन करें तो आपका नीचे शो होता है कि चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। जी जी। जबकि जब मैंने ऐड का मतलब ओपन किया है तो शो हो रहा है कि गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स या फिर क्रिएट न्यू हाँ ऐड। जी, आप ऐड में एड्स मैनेजर में जाके ऐड स्टार्ट करो। सर वो कहाँ है? ऊपर फेसबुक का मेन्यू बना होता है ना, 4 डॉट्स बने होते हैं। जी बिल्कुल। हाँ वहां जाए, नीचे ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट ऐड का, वो दबा दें। यहाँ पता नहीं हो रहा। एक और चीज सर कि आजकल तो जितना फॉर एग्जांपल मेरे पास अपना एक पेज रन हो रहा है, उसके ऊपर एड मैनेजर की नहीं, आपकी वो खुद से एक्टिविटी आ जाती है कि आप एड मैनेजर पे जाते हैं तो आपको वो कह देते हैं कि आपने किस ऑडियंस को रीच करना है, कितने अमाउंट पेमेंट करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, वो एड जनरेट करके ऑटोमेटिकली जितना स्पॉन्सर मैसेजेस आते हैं, तो फिर हम जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं इसका क्या फायदा होता है? क्योंकि आजकल तो ये इन्होंने 1 स्टेप काम किया हुआ है कि आप अपनी पेमेंट अगर फॉर एग्जांपल अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे आपकी अपनी खुद ऑटोमेटिकली पेमेंट वो एड्स या स्पॉन्सर पोस्ट चल पड़ती हैं। तो फिर इस डिजिटल मार्केटिंग का क्या फायदा है? नहीं सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया। आप कौन से एड्स की बात कर रही हैं? जिस तरह हम स्पॉन्सर पोस्ट कहते हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दोनों पे स्पॉन्सर पोस्ट चलती हैं, ठीक है, और वो आजकल फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेज है तो वहां पे हम पेज पे ही जाके कहते हैं कि एड मैनेजर, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेरा पेज है उसमें मैं ऑटोमेटिकली खुद से जनरेट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर ऐड कर दूं तो वहां से अमाउंट डिडक्ट होती है, 3 डेज के लिए कुछ अमाउंट होती है, 5 डेज के लिए कुछ अमाउंट होती है, और उसके बाद में वो वहां पे एड ऑटोमेटिकली चल पड़ता है। तो क्या इस डिजिटल मार्केटिंग में और जो ऑटोमेटिक एड्स जनरेट हो जाते हैं हमारी पेमेंट करने के बाद, उनमें क्या फर्क आ जाता है? नहीं देखें, आप ऑटोमेटिकली ऐड जनरेट तो कोई होता नहीं होता, जब तक आप उसको कमांड नहीं करेंगी एड्स जनरेट करने की, तब तक वो करेगा नहीं। और जो स्पॉन्सर्ड ऐड आप करी वो वही होता है जब आपका ऐड जब आप ऐड चलाती हैं, अगर आपका ऐड मुझे शो होगा तो आपके ब्रांड के नीचे मुझे स्पॉन्सर्ड ही लिखा नजर आएगा। तो वो स्पॉन्सर्ड ऐड वही ऐड होता है जो आप चलाते हैं, और दूसरों को जब शो होता है उसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, और वो बता रहा होता है लोगों को, आपके ऑडियंस को, कि ये पेड ऐड है, मतलब जिस ब्रांड ने ऐड चलाया, जिस पेज ने ऐड चलाया, वो उसने पे किया हुआ है हमें ना, तभी हम इसका ऐड आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, ये टाइम इसका एंड हो रहा है जूम का, तो अब सेशन आज का एंड होने लगा है। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, और उसमें इंशाल्लाह हम लोग ये पूरा एड्स का जो तरीक़ाकार है वो चलाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।